Students, this video is brought to you by Jack Angel School, Shivpuri. My name is Ankita Jha, your science teacher. This video is on chapter 7, whether cinematic changes and adaptation of class 7th. You must have watched on the you must have watched on the television or read in newspaper about the flights being cancelled because of bad weather. What if during a cricket match the weather suddenly becomes cloudy followed by heavy rains? You often feel disappointed as the match has to be called off. आपने टेलीविज़न पे देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा वेदर के कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से फ़्लाइट का कैंसिल हो जाना, क्रिकेट मैच का रद्द हो जाना अचानक से हैवी रेन की वजह से या फिर क्लाउडी होने की वजह से. ऑन द कॉन्ट्रेरी, fishermen consider a windy day to be lucky for them as it is favorable weather to sail on their boat and spread their net to catch fish. जो फिशरमैन होते हैं लेकिन वो ऐसे तेज़ हवाओं वाले दिन को फेवरेबल मानते हैं क्योंकि ऐसे दिन जो होते हैं उनकी सेल के लिए अच्छा होता है. मतलब नाव बोट को नदी या समुद्र में ले जाने के लिए अच्छा होता है और नेट को मछली की जाल को फैलाने के लिए अच्छा होता है. हाउ डू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑन अर्थ अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट? जो धरती का रोटेशन है वो कैसे धरती पे वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है, ये तो हम जानते ही हैं. द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर. जो अर्थ है वो एक्सिस पे रोटेट करता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ सेंटर से होकर निकलती है. जो ये अर्थ का एक स्पिन अपनी एक जगह पे होता है वो 24 आवर्स का टाइम लेता है कंप्लीट होने में. जो अर्थ का एक्सिस होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है. जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो एंगल ऑफ 23 1/2. The axis of Earth is tilted an angle of 23 by 1/2. जो अर्थ का जो एंगल होता है वो टिल्ट होता है थोड़ा सा 23 से 1/2 से एक वर्टिकल लाइन से एंड 66 1/2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 66 से 1/2 से. दिस इज एंगल ऑफ ये जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ एक्सिस एंड इज़ ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. आर सोर्स ऑफ लाइट, हमारा जो लाइट का जो सोर्स है वो सन होता है जो कि स्टेशनरी है, वो मूव नहीं होता, वो एक जगह पर ही रहता है. जो अर्थ होता है वो स्पिन करता है. जो अर्थ है अगर वो सिर्फ आधा स्पिन करता है तो रात होती है और बाकी आधा स्पिन करता है तो फिर दिन हो जाता है. द सर्कल दैट सेपरेट डार्क पोर्शन फ्रॉम लाइट पोर्शन इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो सर्कल होता है जो कि डार्क पोर्शन को लाइट पोर्शन से सेपरेट करता है इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द डिफ्यूज लाइट जस्ट बिफोर सनराइज कॉल्ड डान. जो डिफ्यूज सी लाइट होती है जो कि सनराइज़ के बिल्कुल पहले होती है उसे हम बोलते हैं डान. और वो डिफ्यूज लाइट जो कि सनसेट के पहले होती है उसे हम बोलते हैं ट्वाइलाइट. The length of time of twilight and down increases as we move from equator to poles. जो लेंथ होता है ट्वाइलाइट का या फिर डाउन का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है अपनी एक एवरेज स्पीड से जो कि होती है 29.79 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से. इसका जो स्पीड है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कंप्लीट राउंड लगाने में 365 1/4 डेज़ का समय लेता है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 365 डेज़ कर लेते हैं. और इतने ही दिन होते हैं एक
डेज होते हैं, इतने ही डेज होते हैं एक साल के अंदर. We have 365 days in a year, but every 4 years the extra quarter of a day adds up to become a full day. हमारे हर साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हर साल एक क्वार्टर ऑफ डे होता है जो एडअप होता जाता है, और 4 साल के अंदर अंदर ये एक पूरा दिन बन जाता है. दिस ब्रिंग द लीप ईयर. ये जो दिन होता है वो लीप ईयर ब्रिंग करता है, जिससे कि फरवरी में 29 डेज होते हैं. द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इंसोलेशन. इंसोलेशन इज द क्वांटिटी ऑफ सन रेज रीचिंग द अर्थ. इंसोलेशन होता है जो वो क्वांटिटी सन रेज की जो कि अर्थ रीच करता है. द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑलवेज रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. जो अर्थ का जो टिल्ट है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा रहता है. द पोलर रीजन गेट मच लेस हीट. जो पोलर रीजन्स रहते हैं उनको बहुत ही कम गर्मी मिलती है. ए. द सन रेज दैट रीचेज द पोल आर स्टार्टेड एंड दे हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस. जो सन रेज होते हैं जो पोल तक रीच करते हैं वो एक मतलब कि वो स्लैंटेड होते हैं और उन्हें बहुत ही लंबा ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस डिस्टेंस तक पहुँचने के लिए, अर्थ के उस एटमॉस्फेयर तक. एट पोल्स एन अमाउंट ऑफ सन रे कवर्स मच लार्जर एरिया. पोल्स पर सन का जो रे होता है वो बहुत ही, एक ही रे जो होता है वो बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है, जिससे कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ दैट मच ऑफ द सोलर हीट दैट रीचेस ग्राउंड इन द पोल रीजन इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत सी जो सोलर हीट होती है जो कि सरफेस तक पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द आइस कवर की वजह से. यू विल नोटिस व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन. आप ये नोटिस करेंगे जब नॉर्थन हेमिस्फीयर जो रहता है वो टिल्ट होता है सन की तरफ. इट एक्सपीरियंस आर्कटिक समर. वो आर्कटिक समर एक्सपीरियंस करता है. व्हेन नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. जब जो नॉर्थ पोल होता है वो सन से दूर टिल्ट होता है तो वो आर्कटिक विंटर एक्सपीरियंस करता है. इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. वी नो दैट द टाइम पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे. हम ये जानते हैं कि वो टाइम जो सनराइज होता है और सनसेट होता है उसे हम बोलते हैं डे. और मतलब सनराइज और सनसेट के बीच में जो टाइम होता है उसे हम डे बोलते हैं, मतलब दिन बोलते हैं. व्हाइल आफ्टर द सनसेट टिल द सनराइज. और जबकि जो सनसेट हो जाने के बाद सनराइज होने तक के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं नाइट. ड्यूरिंग द डे वी गेट सन रेज विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दिन के समय पे हमें सन रेज मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं. ये जो रे होती हैं वो बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी कैरी करती हैं, और इसका रीज़न ये है कि यही रीज़न है कि दिन का टेम्परेचर रात के टेम्परेचर के मुकाबले ज़्यादा होता है. रात के समय हमें डायरेक्ट सन रेज नहीं आती हैं, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर कम होता है. व्हेन आर पार्ट ऑफ अर्थ. जब हमारा पार्ट ऑफ अर्थ सन की तरफ टिल्ट होता है तो उस समय पे दिन जो होते हैं वो लंबे और वार्मर होते हैं, जिसे कि हम समर बोलते हैं. आर पार्ट ऑफ अर्थ ग्रेजुअली मूव. हमारे तरफ का जो अर्थ है वो ग्रेजुअली मूव करता रहता है ऑलवेज फ्रॉम सन ब्रिंगिंग कूलर वेदर, जिससे कि कूलर वेदर हो जाता है. दिस इज़ ऑटम. इसे हम ऑटम बोलते हैं. एज द पार्ट ऑफ द अर्थ मूव फास्टेस्ट फ्रॉम द सन द डेज आर शॉर्टर. जैसे जैसे अर्थ सन से दूर चला जाता है उससे दिन का जो समय होता है वो शॉर्टर होता चला जाता है और कोल्डर होता चला जाता है. इसे हम बोलते हैं विंटर. वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एज आर पार्ट ऑफ अर्थ अगेन बिगिनस टू टिल्ट टुवर्ड्स सन. हम स्प्रिंग फिर से एक्सपीरियंस करते हैं जब हमारे तरफ का जो अर्थ है वो सन की तरफ फिर से टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से झुकना स्टार्ट हो जाता है. वेदर hot, humid, cold, windy, dry, cloudy. These are all weather word and tell you what the weather is like.
ये सभी जो हैं ये वेदर के ये सभी वेदर के चेंजेस होते हैं जो कि हमें बताता है कि वेदर कैसा है। ये जो वेदर होता है वो जैसे जैसे चेंज होता है हमारे लाइफ्स को बहुत ही बड़े हिस्से पे इम्पैक्ट करता है। बिफोर प्लानिंग फॉर एक्टिविटीज़, ये हमें हम वेदर देखते हैं एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटी प्लान करने के लिए, को स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, बाहर जाने के लिए, वेकेशन के लिए, हिल स्टेशन के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन जानना इम्पॉर्टेंट होता है इन एडवांस। मतलब वेदर कंडीशन जानना इम्पॉर्टेंट होता है एडवांस में। न्यूज़पेपर therefore publish weather reports and weather forecasts daily for the benefit of all। इसीलिए जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होते हैं वो डेली बेसिस पे वेदर फोरकास्ट करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। वेदर रिपोर्ट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूज़ बुलेटिन्स इन टेलीविज़न एंड रेडियो। जो वेदर रिपोर्ट होता है वो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है न्यूज़ बुलेटिन्स में भी, और टेलीविज़न मतलब न्यूज़ बुलेटिन्स में, टेलीविज़न में और रेडियो चैनल्स में भी। A sample of week's weather report from the newspaper is given। न्यूज़पेपर से मतलब एक हफ्ते का सैम्पल, वेदर का सैम्पल दिया जाता है। द डेली न्यूज़पेपर रिपोर्ट केम इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जो डेली रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर में वो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। द रिपोर्ट इंक्लूड वेदर कंडीशन। जो रिपोर्ट होती है जो वेदर कंडीशन को इंक्लूड करती है, दैट प्रिवेल द प्रीवियस डे एंड द फोरकास्ट फॉर द करंट डे। वो हमारे प्रीवियस डे और करंट डे का फोरकास्ट होती है। यू ऑल हैव वॉच्ड द वेदर। आप सभी ने वेदर देखा होगा। वेदर फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ द दोज एक्टिविटीज दैट यूनाइट नेशंस। वेदर फोरकास्ट जो होता है वो एक तरीके का वो एक्टिविटी होता है जो कि नेशंस को यूनाइट करता है इन अ कॉमन एफर्ट फ्रॉम विच पीपल बेनिफिट्स वर्ल्ड वाइड, जिससे कि सभी दुनिया के सभी लोगों को बेनिफिट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रीडिंग मेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो ये बेस्ड होता है रीडिंग पे, जो कि मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट के बेसिस पे, मतलब कि बहुत से वेरियस स्टडीज़ के एस्पेक्ट पे बनाया जाता है। टुडे देयर इज़ एक्सेस ऑफ टू पिक्चर फ्रॉम सैटेलाइट। आज के समय पे हमारे पास सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट की मदद से हमारे पास एक्सेस है पिक्चर्स का, हमारे अर्थ के आउटर क्लाइमेट के पिक्चर्स का, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का होता है जो कि हमें कंटिन्यूसली अर्थ पे कैसा वेदर होगा या फिर कैसा होने वाला है इसके लिए इंफॉर्मेटिव होता है। उसके बेसिस पे हम ये सब पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स एनालाइज द डाटा क्विकली एंड मेक एनॉर्मस नंबर ऑफ कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर होता है वो इस डाटा को रीड करता है एक बड़े नंबर पे और कैलकुलेशन के ज़रिए एक क्विक एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है। वेदर टिप्स: डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली। सूरज को डायरेक्टली नंगे आंखों से कभी मत देखना। प्रेफर टू स्टे इंडोर ड्यूरिंग अ बैड वेदर। जब भी कभी ख़राब मौसम हो तो घर के अंदर ही रहिएगा। इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक पोल एंड टॉल ट्रीज। अगर आप थंडरस्टॉर्म्स के समय पे घर से बाहर हैं या फिर बाहर हैं, कहीं से भी बाहर हैं, तो लंबे ऑब्जेक्ट से दूर रहिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर लंबे पेड़ों से। स्टे ऑन द लोएस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग अ साइक्लोन। साइक्लोन के समय पे, चक्रवात के समय पे बिल्डिंग के सबसे निचले फ्लोर पर रहिएगा। वी कैन डिफाइन वेदर एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम। हम वेदर को डिफाइन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर्टिकुलर दिन पे, कि उस पर्टिकुलर समय पे कि कैसा वेदर है। जैसे कि अभी आपके यहाँ पे कैसा वेदर है। The factor of elements determining the state of atmosphere at a place include temperature,
वो फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है कि उस प्लेस पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वो टेम्परेचर भी इंक्लूड करता है, एयर प्रेशर भी इंक्लूड करता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल और वहाँ की सनसाइन की कंडीशन को भी इंक्लूड करता है। वेदर कंडीशन आर टेम्परेरी एंड कैन चेंज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर कंडीशन होता है वो टेम्परेरी होता है और वो छोटे से समय में भी चेंज हो सकता है, जैसे कि अभी बरसात है और अभी धूप हो गई। You must have experienced thunderstorm and spell of heavy rain suddenly after a bright sunny day। आपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ही भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म एक सनी डे में। इन अदर वर्ड्स द वेदर फिनोमिना इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो वेदर फिनोमिना है वो थोड़ा बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कैसा भी हो सकता है। क्लाइमेट इज़ द कंपोजिट ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। जो क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन की तरह होता है, जो कि बहुत ही सालों में चेंज होता है। मिनिमम पीरियड ऑफ 35 ईयर इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ डिपेंडेबल एवरेज। जो एक मतलब कि जो सबसे कम मिनिमम पीरियड ऑफ होता है क्लाइमेट को एक डिपेंडेबल वो होता है 35 ईयर्स का। जैसे कि जो क्लाइमेट होता है वो एक नेसेसरी डिपेंडेबल क्लाइमेट में तब्दील हो। द कूलर मंथ्स आर नवंबर टू फरवरी वाइल अप्रैल टू जून आर द हॉट मंथ्स। ड्यूरिंग मिड जून नवंबर से फरवरी तक ठंडे मौसम रहते हैं, जबकि अप्रैल से जून तक गर्म महीने रहते हैं। मिड जून टू सितंबर तक हम एक्सपीरियंस करते हैं मानसून को। इंडिया बीइंग वास्ट कंट्री सो अ वैरायटी इन ऑल क्लाइमेट्स। हमारा इंडिया एक बहुत ही बड़ा नेशन है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अलग अलग तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, which present many contrast, जो कि बहुत से कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशन चार्ट अबाउट द क्लाइमेट आर प्रिपेयर्ड विद अ लॉट ऑफ केयर। जो इंफॉर्मेशन चार्ट होता है क्लाइमेट के लिए वो बहुत से केयर के साथ प्रिपेयर किया जाता है। सॉरी। फॉलोइंग टेबल वुड enable you to understand the mean टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर मुंबई एंड दिल्ली। अगर आप इन चार्ट्स को देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, तो आप इसमें आप टेम्परेचर और रेनफॉल देख सकते हैं मुंबई और दिल्ली का। वी कैन कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस फॉर अ मंथ एज फॉलोज। हम मीन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ प्लेसेस का एक महीने के लिए एज फॉलोज। एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग मंथ इज टेकन, मतलब कि पूरे मंथ में टेम्परेचर का एवरेज क्या है वो देखा जाता है। एवरेज फिगर ऑफ पर्टिकुलर मंथ आर टेकन फॉर मैनी ईयर्स एंड देन देयर मीन्स इज कैलकुलेटर। जो एवरेज फिगर होता है उस पर्टिकुलर मंथ का बहुत सालों से लिया मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसका मीन निकाला जाता है। क्लाइमेट कंक्लूजन आर देन डिस्पेयर्ड, और फिर क्लाइमेट कंक्लूजन निकाला जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन क्लाइमेट चार्ट ऑफ द टू सिटीज़ मुंबई एंड दिल्ली। आपने इन दो चार्ट में क्या ऑब्जर्व किया। While it rained heavily in month of June, July, August and September in Mumbai, Delhi receives much less rainfall during these months। जबकि मुंबई में जून जुलाई अगस्त में सितंबर में मुंबई में बहुत भारी वर्षा हुई, जो दिल्ली था उसमें काफ़ी कम रेनफॉल हुआ इन मंथ में। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मुंबई इज स्मॉल वाइल द टेम्परेचर इन दिल्ली हैज़ अ बिग डिफरेंस। टेम्परेचर मुंबई का टेम्परेचर जो है उसका रेंज बहुत छोटा होता है, जबकि दिल्ली के टेम्परेचर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ओनली इन इट्स समर एंड विंटर टेम्परेचर बट ऑल्सो इन डे। ना कि सिर्फ गर्मी में और सर्दी में इसके टेम्परेचर में वेरिएंस होता है, बट ऑल्सो इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स।
डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट्स। वेदर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में प्लेस लेता है ऑन द डेली बेसिस अर्थ पे। क्लाइमेट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ लार्जर एरिया। जो क्लाइमेट होता है वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है एक लार्जर एरिया का, जो कि लंबे समय में, लंबे पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 साल में। वेदर कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट। वेदर जो होता है वो एक दिन में चेंज हो सकता है, एक दिन से दूसरे दिन में चेंज हो सकता है। क्लाइमेट जो होता है वो स्टेबल होता है, उसका पैटर्न जो होता है वो वेदर के मुकाबले बहुत ही स्टडी होता है और अनचेंज रहता है। वेदर इज असाइन टू स्मॉल एरिया। जो वेदर होता है वो स्मॉल एरिया में असाइन होता है, जबकि क्लाइमेट जो होती है वो लार्जर एरिया में असाइन होता है, जैसे कि रीजन या फिर कंट्री। वेदर कंडीशन इंक्लूड्स फैक्टर लाइक टेम्परेचर। जो वेदर कंडीशन होते हैं वो टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर को कंक्लूड करता है किसी एक प्लेस के। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो इंक्लूड करता है एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल और ETC को किसी एक रीजन के लिए। सीजन। Season. The 12 month of year can be divided into different climate pattern. This we call season, such as spring. जो साल के 12 महीने होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट पैटर्न में डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि हम सीज़न बोलते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सीज़न इज़ इन नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर आर रिवर्स्ड। ये इम्पॉर्टेंट है जानना है कि साउथर्न और नॉर्थन में जो हेमिस्फेयर होता है वो रिवर्स्ड होता है। जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है उस समय पे साउथ हेमिस्फेयर में विंटर होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो वार्म क्लोथ पहनते हैं, जबकि IPL 2 was going on and we Indian were sweating in summer. This is again because of the Earth's permanent inclination of its axis and Earth's revolution around the sun. ये इसी की वजह से होता है, अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से। Climate adapting of animals. क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे आर फाउंड डिपेंड ऑन इट। जिंदा जीव के टाइप और वो कहाँ पाए जाएंगे ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज ऑफ टू द क्लाइमेट इन विच दे लिव। सभी जो जिंदा और जीव होते हैं उन्होंने अलग अलग क्लाइमेट को अडेप्ट किया है और उसके हिसाब से अपने जीवन शैली को बदलाया है। We shall study the effect of climate on adaptation of animal living in polar region. हम पढ़ेंगे adaptation of climate animals के, जो polar region में जो animal होता है वो किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से वहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पोलर रीजन कॉन्स्टिट्यूट द आर्टिक एंड द आर्टिक रीजन। जो पोलर रीजन होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आर्टिक में और आर्टिक रीजन में। सम कंट्रीज बिलोंगिंग टू द रीजन आर, कुछ कंट्रीज हैं जो कि इन रीजन से बिलोंग करते हैं, वो हैं ग्रीनलैंड, अलास्का, फिनलैंड, साइबेरिया एंड द एंटायर ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज द नेम ऑफ सजेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वो रीजन है ट्रॉपिक्स का। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और केन्या, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि इन फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, जहाँ पे ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। द पोलर रीजन, दीज आर द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट इंसाइट्स एंड वाइल्डेस्ट रीजन। ये जो पोलर रीजन होते हैं वो दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे, आइसीएस्ट मतलब बर्फीले और विंडिएस्ट रीजन होते हैं। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन
इनलैंड रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका वाल सबसे जो ठंडा टेम्परेचर है जो कि सब अंटार्कटिका में नापा गया था वो था एज लो एज -89 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, गोइंग अप टू 30 डिग्री सेल्सियस इन समर, और समर में इसका टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। देयर इज़ नो परमानेंट स्टेटमेंट इन अंटार्कटिका, यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है पर अंटार्कटिका में। आर्टिक रीजन इज सेपरेटली पॉपुलेटेड एंड पीपल लिव इन द हाईलैंड अलोंग द सी कोस्ट। जो आर्टिक रीजन में जो लोग होते हैं वो वहाँ बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हाईलैंड में या फिर सी कोस्ट पे लिव मतलब कि रहते हैं। नॉर्मल विंटर टेम्परेचर आर एज लो एज 40 डिग्री सेल्सियस। जो सर्दी का सबसे जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो सब एज -40 डिग्री सेल्सियस होता है, वाल द सबसे जो गर्म मंथ वार्मेस्ट मंथ ऑफ जून हैज़ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। जो और जो सबसे गर्म टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो जून मंथ में 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस वायलेट इज ऑर्बिटिंग द सन। अर्थ का जो एक्सिस होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने समय। द पोलर रीजन डू नॉट गेट, जो पोलर रीजन होता है वो इनफ सनशाइन नहीं, उसको इनफ सनशाइन नहीं मिलती है कुछ महीनों के लिए साल के। एनिमल लाइफ, देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, और एनिमल का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। एज दीज रीजन हैव वेरी लो टेम्परेचर, इन रीजन का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इन रीजन का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो वहाँ के जो एनिमल होता है उन्होंने अपने आप को इस क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप कर लिया है, जो कि उन्हें compete करने में, उन्हें खाना प्रोवाइड करने में, उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने में, उन्हें ब्रीड करने में हेल्प करता है। सम अडेप्शन इज इन बर्ड, कुछ अडेप्शन बर्ड में भी हुआ है जो कि माइग्रेट होके जो माइग्रेट करते हैं टू वार्म क्लाइमेट, दस अवॉइडिंग द हार्श मंथ ऑफ विंटर। जो बर्ड होते हैं उन्होंने भी अडेप्शन किया है, वो माइग्रेट करते हैं वार्म क्लाइमेट की तरफ जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। जो बर्ड्स होते हैं वो दूसरी गर्म जगह वाले गर्म क्लाइमेट वाली जगहों पर ट्रैवल करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। जो पक्षी होते हैं वो 1000 ऑफ किलोमीटर फ्लाई करते हैं गर्म क्लाइमेट वाली जगहों के लिए ब्रीड करने के लिए। जो साइबेरियन क्रेन होती है इज़ वन ऑफ द एग्जांपल दैट माइग्रेट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। जो साइबेरियन क्रेन होता है वो एग्जांपल है जो कि माइग्रेट करता है अलग अलग पार्ट में इंडिया के, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, बिहार विंटर के समय में। लार्ज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो बड़े और वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे कि पोलर बेयर, रेनडियर, मूस, ऑक्स एंड बुल कैन सर्वाइव हार्श विंटर। ये जो बड़े एनिमल होते हैं वो ये हार्श विंटर को सर्वाइव कर जाते हैं। इनके फर जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सर्दी से बचाते हैं। Adaptation of polar bear, the dense full made of keratin, मतलब कि डेन गुफा जो कि पूरा बना हुआ होता है वो पोलर बेयर को वार्म रखता है और सूखा रखता है। जो वाइट फर होता है वो स्नो से मर्ज हो जाता है बैकग्राउंड में और उन्हें प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से, मतलब कि शिकारी से। पोलर बेयर जो होते हैं वो उनका जो स्किन होता है वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है और बल्बर होता है। दे आर एज थिक एज 11 सेंटीमीटर, वो 11 सेंटीमीटर इतने थिक होते हैं। दिस प्रोवाइड्स कंप्लीट
इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, ये उन्हें कंप्लीट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोल्ड से। ईयर आर सॉल्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस, जो उनके कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिससे कि हीट लॉस, हीट जो होता है वो कम अमाउंट में लूज होता है। द फीट आर हैज सॉफ्ट बम्प्स विच गाइड ट्रैक्शन ऑन आइस, जो उनके फीट होते हैं उनमें सॉफ्ट बम्प्स होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करता है आइस पे चलने के लिए। लेकिन उनके जो क्लॉज होते हैं उनकी ग्रिप आइस पे बहुत अच्छी होती है। पोलर बेयर आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, जो पोलर बेयर होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं और एक अच्छे स्पीड पर स्विम कर सकते हैं। वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकते हैं। उनके जो नोस्ट्रल होते हैं वो क्लोज हो सकते हैं वाटर पानी के अंदर 2 मिनट के लिए। दे कैन डाइव अंडर वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर, ये पानी के अंदर 6 मीटर तक डाइव कर सकते हैं मछली पकड़ने के लिए। उनका जो फ्रंट पाव होता है वो पोपल होता है, मतलब कि वो उन्हें हेल्प करता है पानी को पीछे धकेलने के लिए, और उनका जो फीट होता है वो रबर्स की तरह एक्ट करता है। अडेप्शन ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन जो है वो एक पक्षी है जो कि आर्टिक रीजन में होता है। उनकी यूनिक फीचर होते हैं जैसे कि दे आर वर्स बट डिज़ाइन फॉर लाइफ इन द सी, ये पक्षी हैं लेकिन उनका जो ये जो है वो डिज़ाइंड है समुद्र में रहने के लिए। दे कैन नॉट फ्लाई, जो पेंगुइन्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। A coat of fat which is up to 3 सेंटीमीटर thick help them to survive in freezing condition, उनका जो कोट होता है वो 3 सेंटीमीटर थिक होता है जो कि उन्हें ठंडे रीजन में सर्वाइव करने के लिए, फ्रीजिंग कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। द फेदर आर स्विफ्ट एंड वेरी टाइटली पैक्ड, उनकी जो फेदर होते हैं वो स्विफ्ट होते हैं और बहुत ही टाइटली स्टिफ होते हैं और बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग की तरह काम करते हैं। द डार्क प्लग्ड अब्जॉर्ब हीट, जो उनका जो डार्क हिस्सा रहता है वो हीट अब्जॉर्ब करता है। ऑन लैंड मोस्ट पेंगुइन वॉक अपराइट ऑन देयर हिंड फीट, जमीन पे जो पेंगुइन्स होते हैं वो अपने पैरों पे चलते हैं। दे कैन रेस्ट ऑन देयर फीट, वो अपने फीट पे और टेल पे अपने हील पे और टेल पे रेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए उनका जो हाइट से कांटेक्ट है वो बहुत ही कम होता है। पेंगुइन जो होते हैं उनका एक यूनिक सोशल बिहेवियर होता है। वो एक ह्यूज क्लस्टर में रहते हैं एंड ऑल्सो हडल क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म, और अब एक दूसरे के पास रहते हैं ताकि गर्म रह सके। अनलाइक फ्लाइंग बर्ड के दे हैव हैवी सॉलिड बोन्स, फ्लाइंग बर्ड की तरह नहीं, इनके जो बोन्स होते हैं वो हैवी रहते हैं और सॉलिड रहते हैं जो कि उन्हें पानी के अंदर एफर्टलेसली रहने के लिए हेल्प करता है। जो उनके विंग्स होते हैं वो फ्लिपर्स की तरह शेप होते हैं और उन्हें पानी के अंदर उड़ने में हेल्प करता है। जो पेंगुइन्स होते हैं वो 14 से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकते हैं। their streamlined body and webbed feet make them good swimmer, उनके जो streamlined body होता है और उनका जो webbed feet होता है वो उन्हें अच्छा स्विमर बनाता है। the tropical rainforest, the tropics represent hot climate where the mean annual temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ट्रॉपिक होता है वो हॉट क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे जो मीन टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द सन इज़ ऑलमोस्ट ओवरहेड इन द स्काई, जो सन होता है वो सर के ऊपर रहता है स्काई में। देयर इज़ वेरी लिटिल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यहाँ पर दिन और रात के समय में बहुत ही कम अंतर रहता है। दिस रीज़न इज़ कैरेक्टरिस्टाइज बाय वेरी हैवी रेनफॉल, इन रीज़न का जो कैरेक्टरिस्टाइज रहता है वो बहुत ही हैवी रेनफॉल की तरह आप बता सकते हैं। इंडियन ट्रॉपिकल रेनफॉल एग्जिस्ट इन वेस्टर्न, इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट होता है वो वेस्टर्न में एग्जिस्ट करता है जैसे कि घाट्स एंड नॉर्थन ईस्टर्न रीजन ऑफ आसाम। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड tropical rainforests are found in the Amazon basin in Central America। जो दुनिया के अदर पार्ट्स में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो हमें मिल सकते हैं। कहाँ? अमेज़न बेसिन में, सेंट्रल अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन में, सेंट्रल अफ्रीका में और मलेशिया में, इंडोनेशिया में, या फिर गुनाया इन
ईस्ट एशिया में। The adaptation of animals in the rainforest make them compete better for food and मतलब कि रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए और उन्हें बेटर बनाता है फूड के लिए कम्पीट करने के लिए। द वार्म टेम्परेचर एंड द वर्टिकल हैबिटेट कंट्रीब्यूट टू द अबंडेंट एनिमल लाइफ। जो वार्म कंडीशन होता है, टेम्परेचर होता है और जो वर्टिकल हैबिटेट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एनिमल लाइफ को अबंडेंट करने के लिए। देयर आर 3 क्लियर कट स्टार्ट ऑन विच द एंटायर फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपेंड्स। यहाँ पे 3 क्लियर कट होते हैं जिसपे कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपेंड करता है। ए, वर्ड लिव ऑन द अपर स्टार्टा और कैनोपी। जो पक्षी होते हैं वो कैनोपी पे या फिर स्टार्टा पे लिव करते हैं ऑफ लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों के ट्रीज पे, बड़े बड़े पेड़ों पर। मोस्ट ऑफ देम आर ब्राइट कलर, जिनमें से सबसे जो पक्षी होते हैं जो मोस्टली ब्राइट कलर के होते हैं। टोकेन्स एंड हॉर्निवल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द कैनोपी। जो टोकेन्स और हॉर्निवल्स होते हैं वो अपर पार्ट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कैनोपी से, जहाँ पे, जबकि जो पैरट्स या फिर मकाओ होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लोअर डाउन, मतलब कि लोअर कैनोपी से। अ टाकुन मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर इज इट्स बीक। एक टाउकेन होता है जिसका सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल फीचर जो होता है वो उसका बीक होता है। इट इज़ हॉलो, लाइट वेट एंड रीचेस अबाउट हाफ ऑफ द बर्ड्स बॉडी लेंथ। ये अलग खाली होता है, खोखला होता है, उसका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है और वो पक्षी के आधे हिस्से के, मतलब आधे पक्षी के बराबर होता है। दिस हेल्प्स टू रीच द फ्रूट ऑन डिस्टेंट बीक ब्रांचेस। ये उनको, पक्षी को हेल्प करता है दूसरे बीक ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए और वहाँ से फल लेने के लिए या तोड़ने के लिए या फिर खाने के लिए। मोस्ट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन ट्रीज आर अर्बोरियल। जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्बोरियल। अडेप्टेड टू लिव इन द ऑन द ट्री, ये अडेप्ट कर लेते हैं ट्रीज पे रहने के लिए, जैसे कि मंकी, लेमरस, एप्स, orangutan have rotating arms for grasping branches। उनके आर्म्स जो होते हैं वो रोटेट हो जाते हैं ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ लेने के लिए। मंकी जो है, मंकी हैव प्रेंसिल ट्रेल, जो कि उन्हें हेल्प करता है, जो कि ना सिर्फ उन्हें हेल्प करता है स्विंग करने के लिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक, लेकिन उन्हें ब्रांच से नीचे लटकने के लिए भी, जिससे कि वो खाने तक पहुंच सके। द बियर्ड एप और द लायन टेल्ड मकाओ, अ मीडियम साइज एप, इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंडार्ज्ड मैमल इन द वर्ल्ड। एक बियर्ड टेल मकाओ होता है जो कि मीडियम साइज एप होता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एंड रेस्ड मैमल होता है वर्ल्ड में। इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, लेकिन लिविंग इसकी जो सबसे ज़्यादा लाइफ है वो ट्रीज़ पे ही बीत जाती है। इसकी जो पर्टिकुलर फीचर हैं वो हैं साइनी ब्लैक फर, उनके साइनी ब्लैक फर होते हैं, उनके लंबे सिल्वर ग्रे मेम होते हैं उनके फेस के अराउंड, और वो फल खाते हैं, बीज खाते हैं और ताज़े हरे पत्ते खाते हैं, फ्लावर और कुछ इंसेक्ट जो कि ट्रीज के बाग्स में मिलते हैं। द रेड आई ट्री फ्रॉग लिव्स ऑन ट्री टॉप्स। एक रेड आइड फ्रॉग होता है जो कि ट्री टॉप पे पेड़ों पर रहता है। इनकी जो आँख होती है वो बड़ी होती हैं, लाल होती हैं, और वो मतलब कि उनके अडेप्शन की वजह से जो कि उनके जो प्रेडेटर हैं, शिकारी हैं, उन्हें डरा के भगा देते हैं। ये जो फ्रॉग होते हैं वो एक स्टिकी पैड डेवलप करते हैं जो कि उन्हें सिक्योर ग्रिप प्रोवाइड करता है लीव्स के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर। एनिमल इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर इंक्लूड
लेपर्ड, जो वो एनिमल जो कि फॉरेस्ट के फ्लोर पे पाए जाते हैं वो इंक्लूड करते हैं लेपर्ड, गोरिल्ला, एलिफेंट। एशियन एलिफेंट आर कॉमनली फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो हम कॉमनली रेन फॉरेस्ट में मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स के। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलते हैं और साउथ ईस्ट इंडिया में भी। द अडेप्शन आर द लॉन्ग प्रेसाइल ट्रंक इंक्रीज इट सर्च फॉर बेटर क्वालिटी फूड। इनके जो ट्रंक होते हैं, इनकी जो सूंड होती है, लंबी सूंड इनको हेल्प करती है अच्छे फूड ढूंढने के लिए। उनका एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोटेक्शन टू एट द टिप हेल्प देम टू ग्रैब लीव्स फॉर फूड। उनके जो सूंड होते हैं, उनकी सूंड पर एक सिंगल फिंगर टाइप का कुछ होता है जो कि उन्हें हेल्प करता है लीव्स ग्रैब करने के लिए। द टस्क दैट आर मॉडिफाइड टीथ कैन टीयर बार्क ऑफ ट्रीज विच इज इट्स फेवरेट फूड। जो उनका मॉडिफाइड टीथ होता है वो जो ट्री होता है उसे तोड़ सकता है, जो कि उनका फेवरेट फूड होता है। द लार्ज ईयर्स आर हेल्पफुल इन रिसीविंग साउंड। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो साउंड रिसीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और वेव्स रिसीव करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज बाय एलिफेंट टू फैन देमसेल्फ। ये मतलब जो हाथी होते हैं वो ये बड़े बड़े ईयर्स का यूज़ ऐसे भी करते हैं कि वो अपने आप को अपने आप को हवा करने के लिए भी यूज़ करते हैं जब उनका जो हैबिटेट होता है वो ह्यूमिड होता है उस टाइम पे। इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इंसेक्ट होते हैं ये रेन फॉरेस्ट के, अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट लाइक टर्मिनेट्स, मॉस्किटोज, स्पाइडर्स, आंट्स एंड बटरफ्लाई आर फाउंड हेयर। बहुत ही नंबर ऑफ वैरायटी इंसेक्ट इन जगहों पर मिल जाते हैं, जैसे कि टर्मिनेट, मॉस्किटो, मच्छर, स्पाइडर, मकड़ी, चींटियाँ, बटरफ्लाइज यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। बहुत से इंसेक्ट का जो कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, ब्रिलियंट होता है। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड। मतलब कि रेन फॉरेस्ट में फूड का बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहता है। उन्हें सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए हर रोज़ लड़ना पड़ता है। सिंस अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिव हियर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नंबर में एनिमल की प्रजाति यहाँ पे रहती है। सर्वाइवल फ्रॉम इट्स ओन प्रीडेटर इज़ अ प्रायोरिटी। अपने खुद के शिकारी से बचना प्रायोरिटी होती है। एंड इट लार्जली डिपेंड ऑन अडेप्शन, और ये लार्जली डिपेंड करता है अडेप्शन पे। प्रीडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। जो प्रीडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हाइडिंग। जो एनिमल होते हैं वो सिंपली अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अपने आप को गाड़ लेते हैं, पत्थर के पीछे छुपा लेते हैं, लीव्स के अंडर छुपा लेते हैं, या फिर ट्री पे चढ़ जाते हैं, ट्री बाक्स के अंदर छुपा लेते हैं। कैमोफ्लेज। एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं अपने सराउंडिंग में। जैसे कि वॉकिंग स्टिक एक इंसेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वॉकिंग स्टिक। एंड सम बटरफ्लाइज आर परफेक्टली इनविजिबल व्हेन दे आर स्टिल। और कुछ बटरफ्लाइज होते हैं जब वो बिल्कुल खड़ी रहती हैं तो उन्हें आप देख के भी नहीं देख पाओगे। इसके है द प्रीडेटर। कुछ एनिमल होते हैं जो कि अपने शिकारी को ही डरा देते हैं। ये मतलब ऐसा बताते हैं कि बड़े हैं और ख़तरनाक हैं और फायरस हैं। एंड देन दे रियली आर विच मेनली बटरफ्लाइज आर लार्ज। जो मेनली बटरफ्लाई जो हैं उनके पास बड़े आई डिज़ाइन पंख होते हैं जिससे कि वो अपने प्रीडेटर को डरा के भगा सकते हैं। वार्निंग कलर एंड सेंट। कुछ पॉइजनस एनिमल रहते हैं जो कि ओपनली एडवर्टाइज करते हैं उनका डिफेंस को अपने कलर से और सेंट से। जब प्रीडेटर उन्हें खाने आता है तो एक मेंबर जो होता है ग्रुप का वो खुद से ही अपने आप को बीमार कर लेता है, और फिर उसके बाद खुद से खुद को बीमार कर लेता है, जिससे कि जो उसकी मतलब कि उसे खाने के बाद जो प्रेडिएटर मतलब शिकारी की जो हालत होती है वो उसके अंदर रह जाती है, जिससे कि वो फिर से उस पर्टिकुलर एनिमल को फ्यूचर में हार्म करने से अपने आप मतलब कि खाने से अपने आप को रोकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
आपको इन चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप स्कूल टाइम में स्कूल आकर उन्हें क्लेरिफाई करवा सकते हैं। और ये चैप्टर के बाद जो आपको PDF फॉर्मेट दिया जा रहा है चैप्टर के बेसिस पे, प्लीज़ उनसे आप आपके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ कोऑपरेट विद अस इन दिस COVID-19 क्राइसिस। स्टे होम, स्टे सेफ। वी विल मीट सून विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। रिगार्ड्स, अंकिता झा।